नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात आपके फिटनेस की करते हैं कि हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, और डाइट के साथ जब कहते हैं कि वर्कआउट आप अच्छा करते हैं तो फिर एक अच्छा कॉम्बो बनता है और वो आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखाता है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें आपको बता देते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर देखिए पेट्रोल डीजल की कर लेते हैं। बड़ी खबर है, 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त की। पेट्रोल के दामों की अगर बात करें, 92 पैसे और डीजल के दाम में 93 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। तो लगातार जो दाम है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जयपुर में पेट्रोल अब 109.87 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के दामों की बात करें, क्योंकि बढ़त हुई है, बढ़त के बाद कितने दाम जो है अब वो होंगे डीजल के, तो जबकि डीजल की अगर बात कर ली जाए तो 95.09 रुपये जो हैं वो हुए हैं अब डीजल के प्रति लीटर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है और 8 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। पेट्रोल के दाम में 92 पैसे और डीजल के दाम में 93 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। जयपुर में पेट्रोल अब 109.87 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल के दामों की अगर बात कर ली जाए तो 95.09 रुपये प्रति लीटर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजू बाईपास पर श्रीराम कॉलोनी में आज पूरी तैयारी के साथ कब्जा लेगा हाउसिंग बोर्ड। की महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की। हाईकोर्ट से स्टे के बाद मौके पर आज शुरू होगी कब्जा लेने की कार्रवाई। दरअसल जयपुर पुलिस से मिला है 100 पुलिसकर्मियों का पुलिस जाब्ता। यहाँ पर पुलिस जाब्ता जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है। कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर जेसीबी और बाकी संसाधन तैयार है। तो इस कार्रवाई को लेकर पूरी प्रिपरेशन है, तैयारी जो है वो पूरी है। देखिए इस कार्रवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड के सचिव गोपाल सिंह मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कब्जा लेने के बाद खाली जमीन पर बनवाई जाएगी बाउंड्री वॉल। तो जब कब्जा ले लिया जाएगा उसके बाद जो खाली जमीन है उस पर एक बाउंड्री वॉल जो है वो बनवाई जाएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। तो महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। बीजू बाईपास पर श्रीराम कॉलोनी में आज पूरी तैयारी के साथ कब्जा लेगा हाउसिंग बोर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। तो यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है वो युवाओं को दिया जाएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज युवाओं के लिए खास दिन है और बड़ा दिन है। देश भर के 47 शहरों में आयोजित होगा रोजगार मेला। तो रोजगार मेला यहाँ पर आयोजित होगा, अलग अलग शहरों में आयोजित होगा। सरकारी विभाग संगठन में नवनियुक्त युवाओं को पत्र सौंपे जाएंगे। और देखिए 18 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 12 लाख भर्ती पत्र हो चुके हैं जारी, और 19वें रोजगार मेले में वीसी के माध्यम से एक सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम ने एक पोस्ट किया और कहा कि हमारे युवा सहकर्मियों के उज्जवल भविष्य और सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। इस दिशा में मैं वीसी के माध्यम से एक और रोजगार मेले में भाग लूंगा, ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, जहां मुझे सरकारी विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिलेगा। नियुक्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत कई केंद्रीय संस्थान में ये होगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए आज का दिन बहुत खास है युवाओं के लिए, खासकर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ पर देंगे। तो 51,000 युवा जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसीलिए युवाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, आज से 4 दिवसीय भारत के दौरे पर आएंगे मार्को रूबियो। इस दौरे का मकसद उन द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है जिनमें पिछले साल के मध्य से लगातार तनाव था। अपने दौरे पर रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम यहाँ पर है। रूबियो दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर जो बैठक है उसमें भी वो शामिल होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत का दौरा आज से। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले बुलंद। दौसा से महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पे लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गए हैं बदमाश, और देखिए किसी अन्य वाहन से आए थे हथियारबंद 5 बदमाश। हालांकि जो पूरा घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। आज सुबह 4:15 बजे वारदात हुई है। हालांकि जो पूरी घटना है सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस को भी इस पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है। तो लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दौसा के पूरा मामला जहां पे बदमाशों के हौसले
बुलंद नजर आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गए हैं बदमाश और किसी अन्य वाहन से आए थे हथियारबंद 5 बदमाश और पूरा घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। आज सुबह 4:15 बजे ये पूरी वारदात हुई है। तो आज सुबह 4:15 बजे उस वारदात को अंजाम दिया गया। तो दोनों जो बदमाश यहाँ पर आए थे, देखिए वो पूरी सीसीटीवी में ये पूरी घटना चूंकि कैद हो गई है। तो ऐसे में पुलिस भी अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि ये बदमाश कहाँ से आए थे, कौन थे, इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। तो ये तो हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई, लेकिन अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसकी खबरें आपको बताते हैं कि आज उसमें क्या कुछ खास है। Will support early resolution to Ukraine-West Asia conflicts, Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi said India continues to support all diplomatic efforts for an early resolution to ongoing conflicts in Ukraine and West Asia and a return to lasting peace. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट की बात भी कही है कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो हमें लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह के हालात फिलहाल बने उस पर काम करने के लिए, ताकि जो शांति है, पीस जो है उसकी तरफ सभी बढ़े। Addressing a joint press meeting with the Cyprus President Nikos after holding delegation-level talks, Prime Minister Modi reiterated that India has always been in favor of peace, dialogue and diplomacy to resolve global conflicts. He said कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो हमेशा पीस के साथ में खड़ा रहा है और हमेशा भारत ने ऐसे एफर्ट्स भी लगाए ताकि जो शांति है वो यहाँ पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा ऐसे चीज़ों के फेवर में रहा जहाँ पे पीस हो, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व कर सकें। ये उनकी तरफ से यहाँ पर कहा गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। इंडिया विल क्रिएट अ स्मार्ट बॉर्डर अलॉन्ग पाक विदेश। Union Home Minister Amit Shah on Friday said the government will launch a tech-enabled smart border project by next year to make the 6,000-kilometer fronts with Pakistan and Bangladesh impenetrable and ensure that the conspiracy to change the demography of the country is defeated. यहाँ पर देखिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है और स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का जिक्र उन्होंने किया। 6,000 किलोमीटर का ये रहने वाला है। 6,000 किलोमीटर फ्रंट्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये उनकी तरफ से कहा गया है। Delivering the annual Rustamiji lecture hosted by the BSF, the minister also reiterated that the government will find them every infiltrator and send them out of India. ये एक महत्वपूर्ण ऐलान उनकी तरफ से किया गया। ये जो पूरा बॉर्डर है, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसका उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम जोधपुर टू हरिद्वार बाय March 27 वैष्णव इन अ मेजर पुश टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। यूनियन Minister for Railways Ashwini Vaishnav and Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat on Friday flagged off the Jodhpur Delhi Kent Vande Bharat Superfast Express Special inaugural सर्विस एट जोधपुर रेलवे स्टेशन। उनकी तरफ से देखिए ये एक बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर दी गई है। ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, द कोच कंपोजिशन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस वाज अनाउंस्ड टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 8 to 20 कोच एम्ड एट इंक्रीजिंग पैसेंजर कैपेसिटी एंड इम्प्रूविंग ट्रैवल कन्वीनियंस। आपने देखा होगा कि जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर वंदे भारत पे आ रहा था उसके बाद ये एक बड़ा ऐलान है। इस ऐलान का अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंड की बात की है कि किस तरह से एक्सपेंड यहाँ पे किया जाएगा, तो देखिए इट वाज अनाउंस्ड टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 8 to 20 कोच, यानी कि 8 से 20 कोच जो है उसके अंदर एक्सपेंडिशन जो है वो किया जाएगा। अब इसके मोटो की बात करें कि व्हाट्स द मोटो ऑफ दिस, तो उसका मोटो है कि जो पैसेंजर है उनको प्रॉब्लम नहीं हो और साथ ही जो कैपेसिटी है, पैसेंजर कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग ट्रैवल कन्वीनियंस, जो ट्रैवल कन्वीनियंस है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई है। Ramganj Mandi to be among state's leading regions. Billa Lok Sabha Speaker Om Birla and Education Minister Madan Dilawar on Friday performed Bhumi Pujan and laid the foundation stone for a 200-bed district hospital in Ramganj Mandi. यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर परफॉर्म्ड भूमि पूजन। एक भूमि पूजन जो है वो यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कि 200 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामगंज मंडी में, जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ।
बिरला said it will end dependence on Kota and Jhalawad for serious treatment. अब बिरला ने यहाँ पे कहा कि ये जो हॉस्पिटल है इससे डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। इससे पहले जो कोटा और झालावाड़ में डिपेंडेंसी थी सीरियस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे लोग जाते थे, लेकिन इसकी वजह से अब डिपेंडेंसी कम होगी विद इमरजेंसी एंड मॉडर्न सर्विसेज अवेलेबल लोकली, क्योंकि अब मॉडर्न सर्विसेज की बात करें, इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, वो लोकली अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी कम यहाँ पर होगी। एंड मदन दिरावर से द हॉस्पिटल विल बी कम्प्लीटेड इन 18 मंथ्स। 18 महीने की बात यहाँ पे कही कि 18 महीने के अंदर ये जो पूरा हॉस्पिटल है इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंडेड द इवेंट और इसके अंदर काफ़ी जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मौजूदगी रही। तो ये तो हमने बात करी फर्स्ट इंडिया की डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की, फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। और अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क अखबार। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। पंचायत निकाय चुनाव के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन। लंबे समय से चल रहे पंचायत और निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा आदेश यहां पर दिया है। तो एक बड़ा आदेश इसको लेकर सामने आया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में कराए जाए। साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया ताकि आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। पंचायत निकाय चुनाव के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन सामने आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नई औद्योगिक नीति 2026 पर सरकार ने मुहर लगाई है। दरअसल मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, पेंशनर्स की सुविधा, ऊर्जा उत्पादन और जल संरक्षण से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जिनको मंजूरी यहां पर दे दी गई है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरी बैठक रही जिसमें कई ऐसे फैसले जिनको मंजूरी मिली है। और देखिए बैठक के बाद मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, हीरालाल नागर और सुरेश सिंह रावत ने फैसलों की जानकारी दी है। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चों पर निर्णायक कदम उठा रही है। सरकार लगातार कदम उठा रही है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। विकसित भारत 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री, उसके अनुरूप ही यहाँ पे राजस्थान में भी काम हो रहे हैं। अब बात यहाँ पे राज्यसभा चुनाव की करेंगे राजस्थान के लिहाज से। दरअसल 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान। चुनाव आयोग ने जून जुलाई में खाली होने वाली राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव कराने का भी फैसला लिया गया है। देखिए 10 राज्यों में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच में समाप्त हो रहा है और चुनाव प्रक्रिया के तहत 1 जून को अधिसूचना जारी होगी, जबकि 8 जून को नामांकन की अंतिम तारीख होगी और जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना कराई जाएगी। ये चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटें और झारखंड की 2 सीटों और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम की 1-1 सीटों पर होगा। अब आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में 25 मई से चलेगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में जल संरक्षण, बिजली, पानी आपूर्ति और ग्रामीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको जानकारी दे दें, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि 25 मई से 5 जून तक प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण अभियान प्रदेश के अंदर चलेगा। तारीख की बात करें तो 25 मई से 5 जून तक ये पूरा अभियान चलने वाला है। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, डिसिल्टिंग, श्रमदान, जल चौपाल और किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई कार्यशालाएं आयोजित होंगी। इसके तहत इस तरह से कार्यक्रम जो है वो आयोजित होंगे। अभियान के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। जल गौरव सम्मान भी यहाँ पर दिया जाएगा जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको यहाँ पे सम्मान भी मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है। तो ये तो हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई। प्रदेश के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, प्रदेश में क्या कुछ बड़े इवेंट्स हैं वो होने वाले हैं, वो हमने आपको बताया। साथ ही देश दुनिया की हमने बात करी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे रहे, उनका क्या कुछ बेनिफिट जो है वो इंडिया को मिलेगा, उस पर भी हमने बात की। किस तरह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर इंडिया पीसफुली कैसे डिप्लोमेटिक एक्शन लेने को और स्ट्रैटेजी को लेकर लगातार बात भी कर रहा है, उस पर हमने बात की। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी की फिटनेस की बात करना कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
है और अब हम बात करेंगे फिटनेस की और बात करेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिथ जो है वो हमारे जर्नी में सामने आ जाते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे मिथ यहाँ पर देखे होंगे, लेकिन कोई अगर हमारे सामने ऐसा व्यक्ति हो जो एक्सपर्ट हो, उससे जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे साथ में शंकर सिंह है, इनसे हम बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे मिथ होते हैं जब भी कोई जिम ज्वाइन करता है, तो फिर खासकर फीमेल बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल के अंदर ये रहता है कि हमें वर्कआउट करना है, लेकिन हमें कार्डियो ही करना है, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगने लगते हैं। इज़ इट ट्रू? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ और वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपको फोकस भी कराती है, फोकस कराती है, आपका माइंडसेट भी अच्छा होता है और स्ट्रेंथ स्टेमिना हर काम में आपको। अच्छा सर, क्योंकि आप खुद भी गाइड करते होंगे जो लोग जिम में आ रहे हैं, उनको बोलते होंगे कि आपका पूरा जो फिटनेस के अंदर सिर्फ वर्कआउट नहीं होता, जो हमारी डाइट है वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। आप जो है कैसे ट्रेन करते हैं लोगों को, कैसे गाइड करते हैं कि ये चीज़ें तो आपको अपनी डाइट में लेनी ही चाहिए? जैसे कि मैं प्रोटीन इंटेक की बात करूँ, और मैंने खुद ने पर्सनली लोगों को देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं एनर्जी के लिए। वो कितने फ़ायदेमंद है, उसका कितना अमाउंट होना चाहिए लेने के लिए? ये हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है, इसका अमाउंट ऐसे फिक्स नहीं करते। किसी के अंदर बीपी की प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल कम ही लेना होता है। बाकी हम इसको जैसे एज ए प्री वर्कआउट कैफीन या कॉफ़ी लेते हैं, वो हम ले सकते हैं। पर किसी के साथ जो प्रॉब्लम है, हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है, वो सब बॉडी पे डिपेंड करेगा। और राइट, कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन हम बात करें फैट, तो सभी को होता है कि हमें फैट अपनी बॉडी से रिड्यूस करना है, फैट लॉस सभी को करना होता है क्योंकि हम मसल मास पे जाते हैं, लेकिन फैट लॉस हमें होना चाहिए। तो उसके लिए डाइट में जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ऐसा है कि हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप पर्सनली क्या बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? और व्हाट अबाउट द शुगर, क्योंकि अभी नो शुगर चैलेंज भी चल रहा है, क्या ये एक्चुअल में बेनिफिशियल है? दोनों बातों पर आप ज़रा बताएं। ये दोनों बेनिफिशियल हैं। हमें जो जंक फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए, और जो फैट है गुड फैट हमें लेना है। शुगर भी हमें लिमिट में लेनी चाहिए। और बाकी जो डाइट है, डाइट जब जिम में जो आता है ना, वो डाइट मैनेज करके ही चलता है और उसकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाती है। अच्छा, आपने भी शुगर का ये कहा कि थोड़ा बहुत अमाउंट चल सकता है शुगर पे, बट आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे लोग नो शुगर चैलेंज की तरफ जा रहे हैं। और इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगी कि मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि उन्होंने नो शुगर चैलेंज किया, लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करने लग गई, यानी कि उनकी बॉडी अडप्ट नहीं कर पाई। शायद इसलिए क्योंकि बचपन से आप वो शुगर खाते और एकदम से जीरो कर दिया। शुगर को जीरो बिल्कुल नहीं कर सकते, कि हमें शुगर भी ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, शुगर भी हमें लेनी है, पर ज़्यादा लेने से नुकसान होते हैं, और हम इसको जीरो भी कर देंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा, नुकसान है। अच्छा, एक और बात, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, इंडियन कल्चर में ये कि चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं तो ट्रेनर बिल्कुल कहते हैं कि चाय की जगह आप गर्म पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। तो चाय को कैसे अवॉइड करें? वार्म वाटर से स्टार्ट करना है, और हमें चाय की जगह ग्रीन टी लेना है, और चाय भी लेना है तो उससे पहले हमें उसके साथ में कुछ भी स्नैक्स हैं वो लेने चाहिए। इसका क्या नुकसान है अगर हम चाय के साथ शुरुआत करते हैं तो दिन की? चाय से एसिडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और फिर जो इनका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होने लग जाती है। आप वर्कआउट भी सही से नहीं कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अब शाम की मैं बात करती हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत कर ली, वर्कआउट भी आपने कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट और लंच की अगर मैं पहले बात करती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कितना टाइम होना चाहिए? और दूसरी बात, कहते हैं कि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए एज कंपेरिजन टू लंच। ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए। मॉर्निंग का जो भी आपकी डाइट है वो आप हैवी रख सकते हैं, लंच आप मीडियम में रखेंगे, और जो नाइट का डाइट है उसको आपको लाइट रखना होगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जो एनर्जी वर्किंग है वो आपकी बैलेंस चलेगी। एक और बात, इवनिंग के अंदर सभी लोगों को क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है बाहर का खाने की, कुछ चटपटा खाने की, तो कई लोग बोलते हैं कि आप मखाने खा लो, कई लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं। आप ज़रा बताएं कि उसको कैसे, क्योंकि हम बाहर का बहुत खाने लग जाते हैं, इवनिंग के टाइम पे क्रेविंग होती है, कुछ लोग चॉकलेट्स पे चले जाते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? उसकी जगह हम क्या खाएँ कि हमारी डाइट भी ख़राब ना हो और हमारा जो जैसे हमारा बहुत मन कर रहा है तो वो भी पूरा हो जाए? इसका ये है कि जैसे जो बाहर का है उसमें जो जंक फूड है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये जो काफ़ी दिनों से स्टोर्ड रहते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इशू आ रहे हैं, हेल्थ में इशू आ रहे हैं इनके वजह से। तो हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी किस टाइप से, हमारी बॉडी रिएक्शन क्या करती है, उस हिसाब से हमें डाइट लेना है। सबकी हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, और सबको एक जैसा डाइट नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ में आई आज की
सभी की बॉडी अलग है एंड भगवान ने हर किसी की बॉडी को अलग बना के दिया है, लेकिन एवरी बॉडी टाइप इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन इसको कैरी करना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप इसे कैसे कैरी कर रहे हैं, क्योंकि एक डाइट चार्ट सभी के ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी को अवॉइड करना होगा। जंक फूड की अगर हम बात करें, शुगर की बात करें, शुगर अवॉइड करें, लेकिन नो शुगर जो चैलेंज चल रहा है वो आपके लिए हो सकता है अलग तरह से रिएक्ट करें, तो उसका भी खास ख्याल यहाँ पे रखना होगा। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।